तो कैसे आप लोग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो कल का ही टॉपिक जो हम लोगों ने स्टॉप किया था उसको ही आज यहाँ से कैरी करते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक, तो कल जो हमने आप लोगों को बताया था वो है क्लास 9 ICSE ML अग्रवाल की बुक, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.2। और क्वेश्चन हमने किया था कल, आपको वीडियो मिल गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो क्वेश्चन 1, 2, 3 हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, तो आज हम 5.2 जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नंबर 4 से। ठीक है, तो कैसे आप लोग, अच्छे हैं? ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, समर वेकेशन का टाइम चल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, लिखा है x/6 इज इक्वल टू y-6। एक ऐसी इक्वेशन मिली है और दूसरी इक्वेशन इसी के बगल में लिख रहे हैं 3x/4 इज इक्वल टू 1 + y। ये मिला हमें। तो अब एक बात आप मुझे बताओ, पहले तो हम इक्वेशन को सही करेंगे। सही इसलिए करेंगे क्योंकि ये फॉर्म में है नहीं, पहले इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। फिर फॉर्म को फिर कौन सी मेथड चल रही थी, कौन सी मेथड? एलिमिनेशन मेथड, यही ना। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सही करते हैं। सही कैसे करेंगे? देखो, यहाँ का जो x के अपॉन का जो 6 है उसको आप इक्वल के इस साइड भेजिए, राइट हैंड साइड, तो इधर x अकेला हो जाएगा। और ये 6 जो है, 6 जो है y-6 से जाकर के मल्टीपल करेगा, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6 इंटू वाई 6y और प्लस माइनस 6 6 36। अब इस 6y को यहाँ बुला लीजिए, तो x माइनस का 6y और राइट हैंड साइड में कौन है? माइनस का 36। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बन गई, सही हो गई। इसको भी चेंज कर लेते हैं, 4 को यहाँ भेज देते हैं, तो 3x जो डिवाइड में 4 है वो यहाँ जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, तो 4 ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस का y। 3x 4 इंटू 1 4 और 4 प्लस y 4y। अब 4y को आप 3x के पास रखिए, 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना? 4। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपकी तैयार है। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में आपको देखना क्या है कि x और y की वेरिएबल्स, जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं है। x का यहाँ पर 1 है, यहाँ x का 3 है, यहाँ x का y का 6 है, यहाँ y का 4 है। तो आप एक काम करो, x कोफिशिएंट इक्वल कर लो। कैसे करोगे? आप यहाँ देख रहे हो x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है, तो आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 3 इंटू एक्स करेगा तो कितना हो जाएगा? 3x। 3 इंटू 6 करेगा तो कितना हो गया? 18y। और 3 इंटू 36 करेगा तो कितना हो गया? 108 हो गया। अब इस इक्वेशन को ले आइए, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के नीचे। 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना? 4। ठीक, अब दोनों ही इक्वेशन में जो x वेरिएबल है उसके जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, लेकिन साइन सेम है। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करो। तो जब माइनस करते हैं तो होता क्या, जो दूसरी इक्वेशन होती उसके जो टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस का 18y प्लस का 4y तो कितना आपका रह गया? माइनस का 14y। ठीक, अब ये है माइनस का 112 और ये है माइनस का 4, तो कितना हो गया? माइनस का 112। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना हो गया? 112 अपॉन कितना? 14। 14 8 जा कितना होता है? 112, यानी y की वैल्यू आ गई आपकी 8। इस y की वैल्यू को आप उठा के इसमें रख दीजिए सेकंड इक्वेशन में। तो y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखने जा रहे हैं, तो आप लिख देना y इज इक्वल टू 8 पुट इन द सेकंड इक्वेशन। तो 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना? 4। तो ये हो गया 3x माइनस का 32 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 32 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 4 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया? 36
x इज इक्वल टू कितना हो गया 36/3, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये आपका फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। ठीक है, चलिए सेकंड पे चलते हैं। फोर्थ का सेकंड है, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा है x -2/3y इज इक्वल टू है 8/3 है, और इसी के ही बगल में लिख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट, लिखा है 2x/5 माइनस y इज इक्वल टू लिखा है 7/5। ऐसी हमें इक्वेशन मिली है, तो इस इक्वेशन को पहले तो थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा ना। देखो, इसको 3 से मल्टीपल करो, यहाँ अपॉन में 1 मानकर कैल्सियम लोगे तब भी वही आएगा, तो डायरेक्ट मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा 3x, और ये क्या है माइनस का 2y। अब होल में कौन पूरा अपॉन आएगा 3, तो यहाँ पर क्या 8/3। ठीक, अच्छा ये देखो 3 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा मल्टीपल में, यानी ऊपर, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आप 3 यहीं से क्या कर दो, इसको कट कर दो, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर 3 नीचे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आप कट कर दो, तो क्या आपकी इक्वेशन आई 3x - 2y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, 5 को y से मल्टीपल कर दो, तो इक्वेशन क्या बन रही है 2x - 5y अपॉन में कितना 5 इज इक्वल टू कितना 7/5। 5 यहाँ से ऊपर ले जाओगे तो 7 इंटू 5, ये 5 यहाँ पहुंच जाएगा, तो 7 इंटू 5/5, तो 5 से 5 फिर कैंसिल हो जाएगा, इससे अच्छा आप यहीं इसको कट कर दो। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई 2x - 5y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन तो बन गई, लेकिन अब इस इक्वेशन में क्या दिक्कत है, इसके कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, दोनों जो वेरिएबल उनके नहीं है। यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 5 है, तो दोनों में ही इक्वल नहीं है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम x को कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं। तो x को अगर कैंसिल करना है तो x को बराबर होना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करो और इसको 3 से करो। क्यों ऐसा, क्योंकि जब 2 को 3 से करोगे 6 आएगा, 3 को 2 से करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो 2 3 जा कितना 6x -2 इंटू 2y कितना हो गया 4y। ये ध्यान रखा करो, जिस भी डिजिट से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीपल कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन के हर टर्म आपस में मल्टीपल करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अब ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई, नई बन गई। इसको 2 3 जा 6x और 3 5 जा 15y और 3 7 जा 21, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन गई, न्यू इक्वेशन। अब क्या करो, इस फोर्थ इक्वेशन को लाओ थर्ड इक्वेशन के नीचे लिख दो, 6x - 15y इज इक्वल टू 21। अब x का कोफिशिएंट इक्वल है लेकिन साइन भी सेम है, तो आप थर्ड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन को माइनस कर दो। यहां लिख देना थर्ड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन को हम माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करने से क्या होगा, जिसको माइनस किया जा रहा उसके जो वेरिएबल है उनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस का 6x है, माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 4 प्लस का 15, तो क्या बचा प्लस का 11y, क्योंकि प्लस का 15 बड़ा है, माइनस का 4y छोटा है। माइनस के 21 से प्लस का 16 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 11 बचेगा। 11 बचेगा ना, नहीं, 21 से आप 16 निकालो तो 11 - 6 5, और यहाँ पर यानी 5 बचेगा, सॉरी यहाँ पर बच गया आपका माइनस का 5। y की वैल्यू निकालनी है तो -5 के अपॉन में कौन चला जाएगा 11, तो ये बच्चा आपकी हो गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आप जो आपने इक्वेशन एडिट करी है, विदाउट एडिट वाली नहीं, जिसमें एडिट किया उसमें उठा के रख दो। तो हम रख दें थर्ड फोर्थ किसी में भी रख दो, तो y की वैल्यू हमने किस में उठा के रख दी, फोर्थ इक्वेशन में। चलिए रखते हैं 6 इंटू एक्स माइनस 15 इंटू वाई, तो y की जगह पर कितना है माइनस, तो यहाँ लिखा -5 अपॉन कितना 11, यहाँ माइनस, तो दो साइन माइनस के ही मल्टीपल करके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए, और इक्वल में कौन है आपका है 21 है। अब क्या होगा 6x, इनसे देखो कुछ कैंसिल तो होना नहीं है,
15 फाइव जा कितना हो गया 75 अपॉन नीचे कितना हो गया 11 और ये है 21। इसको इस साइड मूव करा दो 6x इज इक्वल टू 21 माइनस 75 अपॉन कितना हो गया 11 हो गया। अब एलसीएम ले लो डायरेक्ट 21 इंटू 11 तो 6x इज इक्वल टू 21 इंटू 11 माइनस 75 एंड होल अपॉन क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, केवल एलसीएम ही तो लिया है। ठीक है, अब यहां कर देते हैं 6x 21 इंटू 11 कितना होता है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं 21 इंटू 11 21 इंटू 11 ये आ रहा है बेटा 231, तो इसका आ गया 231 और माइनस का 75 एंड अपॉन में क्या है 11 है। अब 231 से 75 प्लस कर दीजिए तो ये बच रहा है आपका 156 और अपॉन में क्या है 11। अब यहां से देखो 6 भी तो x के मल्टीपल में यहां करोगे तो कहां आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, तो x इज इक्वल टू, अब कैंसिल हो सकता है, देखो 6 2 जा 12, ये 12 तो 3 आगे गया 6 6 जा 36, मतलब 26 टाइम कट गया 6 से 156, तो ऊपर आ गया 26 नीचे आ गया बेटा आपका 11। ये आपके x की वैल्यू, ये आपके y की वैल्यू। ठीक है, चलो नोट करिए, मैं आगे फिर क्वेश्चन बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं बट लेकिन इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, चलो 5th क्वेश्चन पे चलते हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज आपकी आज फिनिश हो जाए। 5th क्वेश्चन है, 5th का फर्स्ट पार्ट है, लिखा 9 फिर माइनस ब्रैकेट में x माइनस 4 और इक्वल में लिखा है y प्लस का 7 और फिर उसी के ही दूसरी इक्वेशन को दिया है 2x प्लस वाई और 4 माइनस का 3y। ये 5th का फर्स्ट है, सेकंड भी नोट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5th का, लिखा है 2x प्लस x माइनस वाई अपॉन 6 इक्वल में है 2, ये पूरे का अपॉन है और इसी के जस्ट नीचे हैं x माइनस 2x प्लस वाई अपॉन है 3 और इक्वल में है 1 है। तो पहले इस इक्वेशन को बनाते हैं। देखो क्या करो आप, ये 9 लिखा है, माइनस बाहर है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर के जितने भी लोग बाहर आएंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस x हो गया, ये प्लस का 4 हो गया और ये y प्लस का 7। तो आपको पता है x y एक साथ रहते हैं, बाकी सारी डिजिट्स एक साथ रहेंगी, तो माइनस x को यहीं रखो, इस प्लस y को इधर लाओ तो माइनस y हो जाएगा। ये 7 वही है, 9 प्लस 4 इधर ही ऐड कर लो तो कितना हो गया 13। अब इस प्लस 13 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 13। तो माइनस का x माइनस का y ये हो गया बेटा आपका माइनस का 6। यहां से माइनस माइनस कॉमन कर लो, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस वाई और यहाँ है माइनस का 6, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 6। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। थोड़ा सही कर लिया, इक्वेशन बनेगी। अब इस पे आते हैं, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई कितना हो गया 2y, फिर 4 माइनस का 3y। अब सारे वेरिएबल को एक तरफ करो, 3y को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा प्लस का 3y, तो 2x प्लस का 2y, ये आ गया प्लस का 3y और इधर बचा 4, तो ये हो गया 2x 2y 3y लाइक टर्म्स हैं, ऐड होकर के कितना हो गया 5y इज इक्वल टू हो गया 4। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब देख लो दोनों इक्वेशन बन चुकी है, कोफिशिएंट किसी के इक्वल नहीं है, x का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, y का यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो किसी को भी इक्वल कर दो। इस इक्वेशन हम चाहते हैं x को ही हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करो, जब 2 से करोगे तब ये 2x होगा, तब इसके बराबर होगा, तो जब इसको मल्टीपल करोगे तो होगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना होगा 12। अब इसको ले आओ, इसके नीचे नोट करो 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। ठीक, अब साइन चेंज हो जाएगी नीचे वाले के, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 2y प्लस 5y माइनस, तो कितना बचेगा माइनस का
3/12 आपका प्लस 4 आपका माइनस, तो कितना बचेगा प्लस का 8। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 के अपॉन में कौन आ जाएगा, माइनस का 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, -8/3। अब इस y की वैल्यू को आप ले जाके फोर्थ में रख दो, यानी कि y की वैल्यू हम कहाँ रख रहे हैं, सॉरी सेकंड इक्वेशन में। तो 2x प्लस y 5, y की जगह कितना रखेंगे, -8/3 और इक्वल में कौन है, 4 है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो साइन एक ही रहेगा, ठीक है। तो 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 8 कितना हो गया, 40/3 इज इक्वल टू कितना, 4। अब इस माइनस के 40/3 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 40/3, 2x इज इक्वल टू मल्टीपल करिए, 3 4 जा 12 प्लस 40/3। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 40 प्लस 12 कितना हो गया, 52 अपॉन कितना 3 और 2 नीचे आ गया, ये वाला 2 कट करिए, 2 26 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ऊपर 26 नीचे 3, ये बेटा आपकी x की वैल्यू है। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th का सेकंड है। इस इक्वेशन को इसको भी पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 2 कितना हो जाएगा, 12x प्लस x माइनस वाई, अब पूरे के अपॉन में आ जाएगा 6 और इक्वल है 2, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए आप इसके नीचे 1 मान करके करोगे तब भी उतना ही आएगा। तो जिसके अपॉन में डिनोमिनेटर है, बगल वाले से मल्टीपल करके उसको इक्वेशन में थोड़ा सा काम तेज होता है। यहाँ पर करोगे 3 जाएगा मल्टीपल करेगा x से, तो कितना हो गया 3x माइनस, इसको अब की बार ब्रैकेट पैक कर देना और नीचे कितना है 3 इक्वल टू में 1। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, कैल्शियम लिया, इसको डायरेक्ट मल्टीपल किया और उसको डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन वो गलत हो जाता है, ठीक है। माइनस बाहर है तो जो ब्रैकेट के अंदर जितने उनके साइन चेंज होंगे। अगर माइनस के बाहर केवल सिंगल टर्म होता तब ब्रैकेट ना बंद कर दे, लेकिन वहां देखो वहां डबल टर्म है, 2x प्लस वाई लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 12x 1x कितना हो गया 13x माइनस वाई, और ये 6 इसके पास चला जाएगा तो 12, ये बेटा इक्वेशन आपकी बन गई फर्स्ट। अब यहाँ करो 3x माइनस ये 2x होगा और ये माइनस का y होगा, अपॉन में क्या है 3 और इक्वल में क्या है 1 है। अब 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा x और माइनस का y, और ये यहाँ से चला जाएगा 3 1 के पास, तो हो जाएगा 3 1 जा 3, तो 3x माइनस 2x 1x और माइनस का y, ये इक्वेशन नंबर बन गई बेटा आपकी सेकंड। अभी काम करो, अब की बात देखो y का कॉफिशिएंट 1, यहाँ भी y का 1, तो दोनों सेम है। इस इक्वेशन को ले आओ, इसके नीचे रखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 3, ये इक्वेशन आपने सेकंड रखी। अब आप करो, दोनों के साइन सेम है तो आप फर्स्ट इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो। तो यहाँ पर देखो प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 13x से 1x जाएगा तो कितना बचेगा आपका 12x, 12 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 9/12। अब दोनों को कॉमन डिजिट से डिवाइड कर दिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/4। x की वैल्यू यहां लेकर के आइए, x की जगह पर क्या रखोगे आप, यानी x इज इक्वल टू 3/4 आप सेकंड इक्वेशन में रखने जा रहे हैं, तो x की जगह रखेंगे 3/4 माइनस y इज इक्वल टू 3, माइनस y को इधर कर लीजिए, प्लस 3 को इधर ले आइए, इज इक्वल टू y हो गया। 4 3 जा डायरेक्ट मल्टीपल करें, 3 माइनस का 12 अपॉन कितना 4 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 12 और प्लस का 3, तो कितना बचेगा माइनस का 9/4, ये बेटा है आपकी y की वैल्यू, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है आपका, 6 क्वेश्चन को मैं आपको बना के दे रहा हूं, आप करिएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, और इसी के बगल में लिखा है x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, और फिर लिखा है, एक मिनट जरा रुकिएगा,
x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। फिर इसी के इक्वल में लिखा है 2x माइनस y। इसको मैं ही कराता हूं। पहले काम करो, इन दोनों को आपस में इक्वल करा लो, फिर इसको आपस में इक्वल करा के एक इक्वेशन बना लेना। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना, 3x माइनस 1। 3x को इधर ले आओ तो x माइनस 3y, ये प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, इधर क्या रह गया, माइनस का 1। माइनस 3x प्लस x तो कितना बचा, माइनस का 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो। यहाँ पर भी क्या करो, माइनस माइनस कॉमन कर लो। तो माइनस कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस से माइनस कट हो गया तो क्या बचा आपका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1, इसको अभी मत देखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, इन दोनों को आपस में इक्वल करा दो। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का y। मतलब ये तीनों आपस में इक्वल देने का मतलब क्या है, किन्हीं दो को पकड़ के एक बार इक्वेशन बना लो, किन्हीं दो को पकड़ के एक बार इक्वेशन बना लो। ठीक है, तो 3x के पास किसको लेके आइए, माइनस के 2x को, यहाँ आएगा माइनस 2x, ये माइनस y इधर आएगा तो प्लस y, और यहाँ माइनस 1 इधर से राइट हैंड साइड गया तो क्या हो गया, प्लस 1। 3x में से 2x गया, कितना बचा आपका, 1x, और ये प्लस का y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर बेटा आपकी 2। अब देखो क्या नहीं कर पाओगे, x के कोफिशिएंट 1, यहाँ 2, यहाँ y का 1, यहाँ 3, तो किसी भी एक को इक्वल करा देना। ठीक है, इसको इक्वेशन को अगर हम x को इक्वल कराना चाहते तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर देना, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना, 2। इसको ले आओ इसके नीचे, तो 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2। अब दोनों ही इक्वेशन में दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं 2x के, वो दोनों ही साइन सेम है, तो आप दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 3y माइनस 2y कितना बचेगा, 1। माइनस 2 में से प्लस 1 जाएगा, इतना बचेगा माइनस का 1। इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई की जगह कितना रखोगे, माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 2। तो ये हो गया 2x प्लस माइनस माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। माइनस 2 उधर कर दीजिए, तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 प्लस 2, तो 2x इज इक्वल टू कितना, 4। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th में भी आपके हैं बेटा 2 पार्ट है। 7th क्वेश्चन को हम आपको कंडीशन बना के देंगे, 7th एंड 8th दोनों के। आपका ये होमवर्क रहेगा, आप करिएगा इसको। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4x प्लस x माइनस वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 17। बार बार वही कह रहा है, 8 4 सा कितना हो जाएगा, ये 32x प्लस, अब की बात देखो, ये दो टर्म है बाहर, प्लस हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, x माइनस वाई अपॉन में कितना हो गया 8, और ये है 17। अब 32x 1x कितना हो गया, 33x माइनस वाई, 8 17 के पास जाएगा, 17 इंटू 8 कितना होता है, 17 इंटू 8 126। हाँ ठीक है, कितना, 8 7 जा 56 और 8 1 जा 8, 136, सही है ना, 8 7 जा 56, 5 8 1 जा 5 36। ठीक, 136 आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई बेटा। अब इसी के जस्ट नीचे एक और दिया था, लिखा है 2y प्लस एक्स माइनस, फिर लिखा है 5y प्लस 2 अपॉन 3, और इक्वल में दिया 2। तो अब इसको एलसीएम लोगे तो इसको पूरा 3 से मल्टीपल करोगे, 3 2y प्लस का x, और यहाँ माइनस, और ये अब की बार फिर से ब्रैकेट पैक करिए, और पूरे के अपॉन में आ गया 3, और यहाँ कौन है, 2 है। अब 3 इंटू 2y करोगे कितना आएगा, 6y। अब 3 इंटू एक्स करोगे कितना आएगा, 3x। यहाँ ब्रैकेट खोलिए, माइनस 5y, और ये माइनस का 2, और 3 यहाँ डिवाइड से 2 के पास जाएगा तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6y माइनस 5y,
6y माइनस 5y, उसके पहले आप 3x नोट कर लीजिए। 6y में से 5y गया तो क्या बचा, प्लस का 1y, और ये माइनस का 2 इधर करो तो कितना हो जाएगा, -2 इधर जाएगा तो +2, तो 6 और +2 कितना हो गया, 8। ये आपके बेटा इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तो बहुत इजी है। देखो यहाँ पर एक y माइनस का, एक y प्लस का, इसको इसके नीचे लिख लो, 3x प्लस 1y इज इक्वल टू 8। तो क्या होगा, दोनों के ही साइन अपोजिट है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ये दोनों कैंसिल हो गया। 33x और 3x कितना हो गया, 36x, 136 प्लस 8 कितना होगा, 144। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 144 अपॉन कितना, 36। कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम, 36 1 जा 36, 36 4 जा 144। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 4। इसको ला करके सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो 3 इंटू एक्स मतलब 4 प्लस का y इज इक्वल टू कितना, 8। तो ये हो गया 3 4 जा 12, तो 12 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 8 माइनस का 12, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 4। ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 7th का सेकंड, चलिए मैं ही कर देता हूं, आप लोग तो करते भी नहीं हो। अगर करते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते कि मैंने ये क्वेश्चन सर किया था, मुझे नहीं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। 7th का सेकंड, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, आप समझा ही सकते हैं। ठीक है, प्लस y माइनस 1 अपॉन कितना, 3 इज इक्वल टू 8। और दूसरी है x माइनस 1 अपॉन कितना, 3, और फिर है y प्लस 1 अपॉन कितना, 2, और इक्वल में कौन है, 9 है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लो, कितना, 6। 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 को ला करके इससे पूरे से मल्टीपल करो, किससे, x प्लस 1 से, फिर प्लस 3 से 6 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो 2 ऊपर ले जा करके मल्टीपल कर दो y माइनस 1 से। इतना तो पता होगा आपको, और इधर 8 है। अब 3 को अंदर मल्टीपल करो तो कितना हो गया, 3x, और 3 1 जा 3 हो गया, प्लस 2y हो गया, माइनस का 2 हो गया, इज इक्वल टू 6। 8 के पास जाएगा तो कितना हो गया, 48 हो गया। अब 3x प्लस का 2y, अब देखो 3 प्लस का 2 माइनस का, तो प्लस के 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो 1 बचेगा, वो 1 होगा प्लस का, वो 1 इधर भेज दीजिए, तो 41 से माइनस करके कितना हो जाएगा, 47। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसको करते हैं, 3 2 का एलसीएम फिर से 6, 3 2 जा 2 ऊपर गया, x माइनस 1, फिर प्लस 2 को 2 से 6 को करिए 3 टाइम, तो 3 जाएगा y प्लस 1 के पास, इक्वल में कौन है, 9 है। अब 2 को अंदर मल्टीपल करिए तो कितना हो गया, 2x माइनस का 2 प्लस का 3y प्लस का 3, और 6 जाएगा 9 के पास, तो मल्टीपल करके 54 हो जाएगा। अब 2x के पास ले आइए 3 को, प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का, तो 54 से माइनस करके 53 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 2। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपने किया है। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि इसके बाद का क्वेश्चन आप खुद करोगे, चाहे x को इक्वल करो, अगर x को आप बराबर करना चाहोगे तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर देना, इसको 3 से कर देना। 3 2 जा 6x, 2 3 जा 6x, x से x कट जाएगा, साइन सेम है तो दोनों को माइनस करना, प्लस मत करना। ठीक है, आप करिएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3 अपॉन एक्स प्लस का 4y इक्वल में है 7। तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीपल करिए, एलसीएम लीजिए, 3 प्लस का x यहाँ जाएगा तो 4 के साथ मल्टीपल करेगा 4xy, और पूरा अपॉन में x आ जाएगा, ये है 7, x यहाँ भेज दीजिए, तो 3 प्लस 4xy इज इक्वल टू कितना, 7x। ठीक, अब एक काम करिए, इस 7x को यहाँ ले आइए, 3 को यहाँ करिए, 4x अपनी जगह पर, वो नहीं जा रहा कहीं, तो ये माइनस का 7x, और इधर आ गया माइनस का 3। ये इक्वेशन नंबर आपकी बेटा 1 हो गई। ठीक है, चलिए अब दूसरी लिखते हैं,
दूसरी है 5/x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या है 13 है। एलसीएम लीजिए तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 6xy अपॉन में x इज इक्वल टू कितना 13। x यहाँ जाएगा तो 5 प्लस 6xy इज इक्वल टू कितना हो गया 13x। अब एक काम करिए 6xy को यहीं रखिए, 13x को इधर लाइए तो माइनस का 13x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 5 इधर आएगा तो -5, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 बन गई। ठीक, अब देखिए इसमें xy का कोफिशिएंट 6 है, इसमें xy का कोफिशिएंट आपका 4 है, तो इक्वल नहीं है। तो आप एक काम करो, हम इसको 24 बनाना चाहते हैं, तो इसको आप 4 से मल्टीपल करो और इसको आप 6 से करो, मल्टीपल विद इसको 6 से करो, तो 6 4 जा 24xy और 6 7 जा 42x और 6 3 जा माइनस का 80। ठीक, इसको जब तुमने 4 से किया तो 4 6 जा 24xy और 4 13 जा 52x और 4 5 जा 20 लेकिन माइनस का। ठीक, इक्वल हो गया। अब देखो प्लस का तो आप क्या करो, पहले वाले से दूसरी इक्वेशन को माइनस करो तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ माइनस तो प्लस, ये कैंसिल। अब प्लस के 52x में से माइनस का 42 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 10x, ये तो बचेगा ना। और प्लस के 20 और माइनस प्लस के 20 में से माइनस का 18 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1/5। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में एक रख दीजिए। ठीक, जैसे अगर मान लो मैं इसमें रखता हूं 24xy, 24x की जगह कितना रखोगे 1/5 इंटू y की जगह तो आपको कुछ पता नहीं है, -42 इंटू एक्स की जगह फिर से कितना रखोगे 1/5 इज इक्वल टू कितना माइनस का 18। इसको सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ करें क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप देख नहीं पाओगे। 24/5 हो गया, 24/5 इंटू कितना साथ में y है और ये कितना हो गया माइनस का 42/5 हो गया, और इधर कौन है माइनस का 18। अब माइनस का 42/5 इधर करिए तो इधर आपका 24/5 इंटू वाई और ये -18 के पास पहुंच गया 42/5। एलसीएम ले लीजिए, 18 5 से कितना हो गया 90 प्लस का 42 कितना 5, और इधर क्या है, इधर क्या चल रहा है 24 वाई अपॉन का कितना 5। देखिए ये 5 ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा तो यहीं काट दीजिए, बार बार लिखना पड़ रहा है। तो आपका यहाँ 24 वाई 90 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 10 - 2 8 और 8 - 4 4, 48 बच गया लेकिन माइनस का। अब y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 48 के अपॉन में 24 जाएगा तो 24 2 जा कितना माइनस का 48, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई माइनस की 2। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था कैसे कैसे कहाँ से कहाँ वहां तक पहुंचा है। ठीक है, चलिए ये आपका 8th का फर्स्ट था। 8th का सेकंड मैं आपको बना के दे रहा हूँ, करेंगे आप, ठीक है, रफ कर दे रहा हूँ। 8th का सेकंड सिंपल है, बहुत ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। 8th का क्वेश्चन, 8th का सेकंड क्या है, लिखा है बेटा 5x - 9 इज इक्वल टू 1/y। ये आपके इक्वेशन, इसने इक्वेशन नहीं दी है, हम बनाएंगे। और दूसरा है x प्लस 1/y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब क्या करो, इसको पूरा यहां भेज दो तो ये y यहां से जाएगा तो पूरा 5x - 9 से क्या करेगा मल्टीपल, यहां आ जाएगा 1, तो y 5x से करेगा तो कितना हो जाएगा 5xy माइनस का 9y इज इक्वल टू कितना। अब इक्वेशन बनी 1, इसको क्या करो एलसीएम ले लो तो x इंटू कितना हो जाएगा xy प्लस का y अपॉन में कितना y और इज इक्वल टू में 3, डायरेक्ट मल्टीपल कर लिया। y को भेज दो 3 के पास, xy प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3y।
अब एक काम करो, एक्स वाई को यहीं रहने तो 3y को इधर बुलाओ और ये प्लस का 1 इधर कर लो तो -1। ये बेटा अब आपकी इक्वेशन बन गई 2। एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू -1, 5xy माइनस 9y। अब आप क्या करो, यहाँ पर देखो y का कोफिशिएंट 9 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3, नॉट इक्वल। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना 5, यहाँ xy का कोफिशिएंट कितना 1, तो आप इसको 5 से मल्टीपल करो तो ये कितना हो जाएगा 5xy माइनस 15y और ये हो जाएगा माइनस का 5। इसको तुम एडिट किया है ना, इसको इसके जैसा बनाया। अब इसको इसके नीचे लिखो, इस इक्वेशन को 5xy माइनस 9y इक्वल टू 1। देखो साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है, तो आप इस इक्वेशन से इक्वेशन को माइनस करो, साइन चेंज, यहाँ प्लस तो माइनस है, माइनस तो प्लस है, प्लस तो माइनस, कैंसिल। 15y माइनस 9y प्लस, तो कितना बचा माइनस का 6y सॉरी, माइनस का 15 प्लस का 9 तो 6y, माइनस का 5 माइनस का 1 तो क्या हो गया माइनस का 6। y इज इक्वल टू कितना होगा -6 अपॉन -6, माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 6, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1। इस y की वैल्यू को आप इसमें उठा के रख दो क्योंकि इसको एडिट नहीं किया है, तो y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखोगे, ऐसा लिख देना। तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू 1 माइनस 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 5x होगा, ये माइनस 9 होगा 1, तो 5x इज इक्वल टू -9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +9, तो 5x इज इक्वल टू कितना 10, x इज इक्वल टू कितना 10 अपॉन 5, तो 5 2 जा 10, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 2। इसी के साथ बेटा आपकी 5.2 एक्सरसाइज जो होती फिनिश होती है। और कमेंट जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इट्स माय पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। यदि आप कुछ मानते हैं, ठीक है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें और भी आपको, जो चीज़ें डीपली होती नहीं हो सकता बताने का होता हो, टाइम होता हो, तो मैं टाइम निकाल करके मैं वो चीज़ें भी आपको डिलीवर करूँगा। आप सारी चीज़ों को इग्नोर करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बेटा जी आप अपने साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। एक टीचर से जितना ले पाइए उतना ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि टीचर के पास बहुत कुछ होता है बताने को, लेकिन ड्यू टू द टाइम की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाता हूँ, ठीक है। बस आप लोग मनोबल बढ़ाइए, चीज़ें बहुत आसान होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।